हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैप के दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला ग्रासलैंड है, घास का मैदान जिसको बोलते हैं, और दूसरा मरुस्थल। मैं वही चीज़ बताऊंगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। अब मैप का रिवाइज करना तो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो आप इसके थ्रू रिवाइज भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। आज के इस सेशन में हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक ग्रासलैंड और एक डिजर्ट, मतलब घास का मैदान और मरुस्थल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रासलैंड एंड डिजर्ट्स। तो कौन घास का मैदान कहाँ है और किस कंट्री में याद करने का तरीका क्या है। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक कर्क रेखा खींच लेना है, क्योंकि दो तरह के घास के मैदान होते हैं, एक उष्ण कटिबंध होते हैं और एक शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है इसमें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कर्क रेखा कहलाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, कहाँ से गुजरता है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप गुजरात देख रहे हैं, गुजरात के बीच से लाइन ड्रॉ कीजिए और इधर लेफ़्ट बढ़ा दीजिए, तो ये कर्क रेखा हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा कर दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा। अब देखते हैं, तो जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच आएगा उसको उष्ण कटिबंध घास का मैदान बोलेंगे, और जो इसके बाहर रहेगा उसको शीतोष्ण घास का मैदान बोलेंगे। अब देखते हैं घास का मैदान कहाँ कहाँ है। तो याद करने का तरीका देखिए, आप PLKP याद रखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में PLKP, PLKP। अब देखिए ये क्या है, ये अमेरिका में प्रेरीज घास का मैदान, याद रहेगा। प्रेरीज घास का मैदान कहाँ है? अमेरिका में। लानोस घास का मैदान ये कंबोडिया और वेनेजुएला में है। लानोस घास का मैदान कंबोडिया और वेनेजुएला में। कंपोज घास का मैदान ये ब्राज़ील में हो जाएगा, और पंपास घास का मैदान ये अर्जेंटीना में हो जाएगा। अब देखिए, प्रेरीज घास के मैदान से क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है प्रेरीज घास का मैदान कहाँ है, ये तो डायरेक्टली पूछता ही है। कभी कभी हमसे पूछ लेता है ये किन दो पहाड़ों के बीच है। तो आपको पता है अमेरिका के लेफ्ट साइड, अमेरिका और कनाडा पर्वत है, रॉकी पर्वतमाला, और इधर आल्पेशियन पर्वतमाला है, आल्पेशियन। तो प्रेरीज घास का मैदान किस दो पर्वत के बीच में है? रॉकी और अल्पेशियन। अब देखते हैं लानोस हो जाएगा कंबोडिया और वेनेजुएला में, कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील में हो जाएगा, और पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना में। अब यहाँ अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान आपको याद रखते चलना है। और साउथ अफ्रीका में है वेल्ड घास का मैदान, साउथ अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान। अब इधर ऑस्ट्रेलिया में 3 घास का मैदान है, आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड और डाउन्स, याद रखिएगा, पार्कलैंड है, और डाउन्स घास का मैदान है, डाउन्स। अब इधर यूक्रेन, यूरोप का नक्शा देख रहे हैं, यूक्रेन में स्टेपीज घास का मैदान, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेपीज घास का मैदान। और हंगरी में पुस्टाज घास का मैदान है, हंगरी में पुस्टाज घास का मैदान है। स्टेपीज घास का मैदान है, ये गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यह इसीलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि स्टेपीज घास के मैदान के नीचे जो मिट्टी पाई जाती है उसको चरणोजेब मिट्टी बोलते हैं, चरणोजेब मिट्टी। और ये गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी मिट्टी होती है, चरणोजेब मिट्टी आपको याद रखना है। अब न्यूजीलैंड में देखते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान। न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान है? कैंटरबरी, कैंटरबरी घास का मैदान।
तो आपको याद रहेगा इतना। आप नंबरिंग देखिए याद किया कीजिए, ऐसे ही मैप पे ही याद किया कीजिए। ऐसे अगर क्वेश्चन स्टैटिक के फॉर्म में याद करेंगे सीधा वन लाइनर तो याद रहेगा नहीं। तो आप ऐसे जब भी आप मैप ऐसे ले लीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे याद किया कीजिए और इसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। हमेशा एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए, ब्लैंक वर्ल्ड मैप, और उस पर ऐसे लिख के ये रिवाइज करते रहिए, तभी चीज़ें याद रहेंगी। नहीं तो बच्चे अक्सर मतलब स्टडी के फॉर्म में याद कर लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में जाते हैं तो कंफ्यूज होकर गलत टिक लगा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं मरुस्थल। कौन? मरुस्थल। देखिए ये वर्ड से, ये जो स्थल मरा हुआ हो, मतलब जहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता हो, उसको बोलते हैं मरुस्थल। तो सबसे पहला फैक्ट जान लीजिए, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। अब इधर से देखना शुरू करते हैं हम लोग। और एक शीत मरुस्थल भी होता है। लोग अक्सर समझ लेते हैं गर्म जगह को ही, गर्म जगह को ही मरुस्थल बोलते हैं। शीत मरुस्थल भी होता है और गर्म मरुस्थल भी होता है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो देख रहे हैं, अंटार्कटिका मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल। यहाँ इतना ज़्यादा बर्फ़ है कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा अंटार्कटिका का मरुस्थल। अब ये देखते हैं, अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल, ये 11 देशों में है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल यही है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसको सहारा मरुस्थल भी बोलते हैं। सहारा मरुस्थल याद रहेगा। अब इधर अमेरिका से देखते हैं। अमेरिका में 3 मरुस्थल आपको याद रखना है, मोजाबे, एरिजोना और सोनोरम। अमेरिका में 3 मरुस्थल। ये मैप छोटा है इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैक्सिको में लिख दिए। मोजाबे, एरिजोना मैं लिख देता हूँ, मोजाबे, एरिजोना और सोनोरम। 3 मरुस्थल कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में कितने मरुस्थल है? 3 मरुस्थल है, मोजाबे, एरिजोना, सोनोरम। अब इधर चिली जो है ना, चिली साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये चिली, यहाँ है अटाकामा का मरुस्थल। कौन मरुस्थल है? अटाकामा का मरुस्थल। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यहाँ बारिश होती ही नहीं है। और इसीलिए चिली का जो शहर है अरिका, ये विश्व में सबसे कम बारिश ना के बराबर यहीं होता है। अरिका में बारिश ही नहीं होती है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ अटाकामा मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल तो ये अफ्रीका का हो जाएगा। अब देखते हैं सहारा मरुस्थल। अब देखते हैं इधर बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। आपको याद रखना है, बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। आप याद रखिए, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। अब नेक्स्ट है, आप इधर आ जाइए, ईरान में कौन सा मरुस्थल है? दस्ते लूट। ईरान में दस्ते लूट है। कौन सा है? दस्ते लूट मरुस्थल। और भारत और पाकिस्तान में आपको पता है थार मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में कौन सा है? थार मरुस्थल। और इसी थार को पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। और अपने भारत में लद्दाख भी मरुस्थल है, लेकिन वो शीत मरुस्थल है। ठीक है। अब एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, चाइना में कौन सा मरुस्थल है? चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है ये गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल होगा? गर्म या शीत मरुस्थल? तो ये हो जाएगा आपको शीत मरुस्थल। क्योंकि देखिए, रीज़न देखिए,
यहाँ रसिया है, यहाँ साइबेरिया से शीत लहरें चलती है, बहुत ठंडी हवाएं यहाँ से चलती है। वो इंडिया नहीं पहुँच पाती है क्योंकि हम लोग को कौन रोक लेता है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत हम लोग को बचा लेता है साइबेरियन हवा से। लेकिन ये गोबी मरुस्थल में डायरेक्ट शीत लहरें आती है, इसलिए ये गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी हो जाएगा, चाइना और मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया में। और अर्जेंटीना में, यहाँ अर्जेंटीना है, यहाँ पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, ये अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया में आपको 3 मरुस्थल याद रखना है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल है, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। इजराइल में नेजेब मरुस्थल, इजराइल में कौन सा मरुस्थल है, नेजेब मरुस्थल। आपको याद रखना है, आप खुद से मैप में ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी याद रहेगा। तुर्कमेनिस्तान में, ये जो सेंट्रल एशियन है तुर्कमेनिस्तान, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुर्कमेनिस्तान में कौन सा मरुस्थल है, काराकुंभ का मरुस्थल, काराकुंभ मरुस्थल। पाकिस्तान में खारान मरुस्थल है, थार और खारान, पाकिस्तान में खारान मरुस्थल है, खारान मरुस्थल। अरब जो है, यहाँ अरब में, यहाँ कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, रूब अल खली। अरब में क्या हो जाएगा, रूब अल खली, अरब प्रायद्वीप में रूब अल खली मरुस्थल। तो आपको इतना मरुस्थल और घास का मैदान याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप अच्छे से खुद से मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आएगा। आप ऐसे याद कर लेते हैं कि ये मरुस्थल कहाँ है, ये मरुस्थल, आप अगर मैप से नहीं याद कीजिएगा तो आपको याद नहीं रहने वाला है। और मैप रिवाइज करना एक बहुत लंबा समय ले लेता है, अगर होल मैप आप पढ़ना चाहोगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, ऐसे मैप लीजिए और एक एक टॉपिक करके ख़त्म कीजिए। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबरिंग देते रहिए और इसको याद करते रहिए। तो इससे आपका एक एक टॉपिक कवर होते जाएगा और आप वहाँ स्टैटिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो ये बीपीएससी, एसआई, ये सब एकदम चाहिदा क्वेश्चन है। मरुस्थल से पूछ लेगा, घास के मैदान से पूछ लेगा, लोकल विंड से पूछ लेता है, रिवर से पूछ लेता है। तो एक एक करके सारा जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें रिवर्स देखेंगे।